दुष्परिणाम ये रहा। मेरे साथ हमारे और संगी साथी संत थे, मुनि थे। मैंने उनको कहा भाई अब मैं ये मीठे प्रवचन बंद करता हूँ, कल से मैं कड़वे प्रवचन देना शुरू करूंगा। तो मुझसे जो बड़े संत थे उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बोले जब मैंने कहा अब मैं मीठे प्रवचन बंद कर दूंगा, उस समय मुझे सुनने के लिए हजारों लोग नहीं आते थे, मुश्किल से 25-50 लोग, मुश्किल से 25-50 लोग, और 25-50 वो जिनको बहू घर में नहीं टिकने देती थी। 25-50 वो जिन्हें बहू घर में नहीं टिकने देती थी, बेटा दुकान पे नहीं चढ़ने देता था, मेरे पास आ जाते थे, कहते बाप जी कहो। मैं कहता उनकी लटकन झटकन शुरू हो जाती। मैं कहता सेठ जी सो रहे क्या? नहीं, ध्यान से सुन रहे हैं। मैंने कहा मैं मीठे प्रवचन बंद कर दूंगा, अब मैं कड़वे प्रवचन करूंगा। तो मेरे संगी साथी जो संत थे उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे लोग मीठे प्रवचन सुनने नहीं आते हैं तो कड़वे प्रवचन सुनने कौन आएगा? मैंने कहा जो होगा सो देखूंगा, पर अब कड़वे प्रवचन बोलने वाला। अगले दिन इंदौर का राजवाड़ा, जिस तरह से दिल्ली का लाल किला है वैसा इंदौर का, मध्य प्रदेश का इंदौर का राजवाड़ा, वहां मेरी सभा थी। मैंने ऐसा एक कड़वी बात बोल दी कि हिंदुस्तान के लोग दिल मिला गए, दिल मिला गए, और मेरी बात को फिर गौर से सुनने लगे। पहले तो ऐसे सुनते थे, मुनि जी बोल रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, कौन आया सभा में, अपना परिचित कौन आया, कहाँ बैठा है, बाद में भोजन वगैरह की क्या व्यवस्था है, जूते चप्पल रखे हैं वो बराबर है या कोई ले गया क्या, ये चलता रहता था। हाँ अपनी बात कहते थे, उनकी अपनी एक दुनिया चलती थी। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, यह चलता रहा। उस दिन मैंने सभा में एक ऐसी बात कही, लोग दिल मिला गए और चौराहे चौराहे पर उसकी चर्चा हुई, फोन हुए, टेलीफोन हुए, और पूरे देश में ये खबर हो गई कि मुनि जी ने आज ऐसा बोल दिया। बोला मैंने कुछ नहीं था, बोला यही था कि मैं महावीर को मंदिरों से मुक्त करके, जैनियों से मुक्त करके चौराहे पर लाना चाहता हूं ताकि उनका संदेश दुनिया के सामने आ सके। जीवन के लिए एक वक्तव्य याद रखना जरूरी है, जो मिला हमेशा के लिए नहीं मिला है, जो मिला है हमेशा के लिए नहीं मिला है, बारी बारी से मिलता है। आज तुम्हारी बारी है, तुम्हें मिल गया, कल दूसरे की बारी आएगी, उसको मिलेगा। इसलिए अहंकार नहीं करना, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना, मद नहीं करना, घमंड नहीं करना, ईगो नहीं करना, आम मान्यता नहीं करना, गरूर नहीं करना। जो मिला है वो हमेशा के लिए नहीं मिला है। मिला है शक्ति सामर्थ्य मिली है, दूसरों की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, कर लो, आज तक कर लो, कल नहीं होगा। अहंकार नहीं करना, अपने अतीत अपने औकात को कभी मत भूलिए। आज कितनी भी बड़ी ओहदे पर पहुंच जाओ, लेकिन अपने अतीत को याद रखिए, आप क्या थे, तो अहंकार नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। कितनी भी ऊंचाइयों पर आदमी पहुंच जाए, अहंकार नहीं, अगर अपने अतीत को याद रखा तो, और अपनी औकात को याद रखा तो, सोचिए क्या आदमी की क्या औकात है। आदमी की औकात, आदमी की औकात, औकात औकात औकात, लकड़ियों के ढेर पर औकात, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, औकात औकात औकात, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, कुछ घंटे में सब राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटे में राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात।
एक बूढ़ा शाम मर गया, परिवार के नाम सारी जिंदगी कर गया। कहीं रोने की सुगबुगाहट तो कहीं फुसफुसाहट। अरे जल्दी करो, कौन रोएगा सारी रात। बस इतनी सी है आदमी की औकात। मरने के बाद मैंने नीचे देखा, नजारे नजर आ रहे थे। मरने के बाद मैंने नीचे देखा, नजारे नजर आ रहे थे। मेरी मौत पर कोई जबरदस्त रो रहा था तो कोई जबरदस्ती रो रहा था। मेरी मौत पर कोई जबरदस्त रो रहा था तो कोई जबरदस्ती रो रहा था। भला आदमी था, चल बसा बेचारा, होगी 4 दिन बाद। बस इतनी सी है आदमी की औकात। बेटा सुंदर तस्वीर बनवाएगा, बेटा सुंदर तस्वीर बनवाएगा, सामने अगरबत्ती भी लगाएगा, खुशबूदार फूलों की माला होगी, खुशबूदार फूलों की माला होगी। अखबार में अश्रुपूरित श्रद्धांजलि होगी। बाद में उस तस्वीर के जाले कौन करेगा साफ। बस इतनी सी है आदमी की औकात। सारी जिंदगी मेरा मेरा किया, अपने लिए कम अपनों के लिए ज्यादा जिया। सारी जिंदगी मेरा मेरा किया, अपने लिए कम अपनों के लिए ज्यादा जिया। न होगा कोई साथ, होगा खाली हाथ। एक कफन होगा वो भी शमशान तक, आगे होगा केवल पुण्य और पाप। बस इतनी सी है आदमी की औकात। पैसा तिजोरी में पड़ा होगा। इस देश के बड़े बड़े लोग गए। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी हस्ती, अभी बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी एक बहुत बड़ी हस्ती का निधन हुआ। करोड़ों की दौलत छोड़ के गई। पैसा बैंकों में पड़ा होगा, नौकर हाथ जोड़े खड़ा होगा, पत्नी दरवाजे तक जाएगी। अरे तिजोरी हंस रही होगी कि जिंदगी भर करता रहा धन 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 और आज हो गया निधन। जिंदगी भर करता रहा धन 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 और आज हो गया निधन। चिता पर जब चढ़ा तो शेष बची 2 मुट्ठी राख। बस इतनी सी है आदमी की औकात। कभी अहंकार नहीं करना, विनम्र होकर जीना, हाथ जोड़ करके जीना, सिर झुका करके जीना। और याद रखना, तरुण सागर को भूलना चाहो तो भूल जाना, लेकिन तरुण सागर की इस बात को याद रखना कि जो झुक सकता है वो दुनिया को भी झुका सकता है। जो झुक सकता है वो दुनिया को भी झुका सकता है। इसलिए विनम्र होकर जिए, हाथ जोड़कर जिए, हाथ बांध कर ना जिए। अरे हाथ बांध कर जीने से अपने भी पराये हो जाते हैं और हाथ जोड़कर जीने से दुश्मन भी अपने करीब और मित्र हो जाते हैं।
जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए एक ही वक्तव्य याद रखिए, जो सुख झुकने में है वो अकड़ने में नहीं है। जो अकड़ता है उसको मौत जल्दी पकड़ती है। मुख में दांत भी है और क्या बोलते हैं, अरे मुख में दांत और क्या है, दांत और मुख में दांत भी है और वो लीलावती, कौन बोला, लीलाबाई, लीलावती की बात मत करो। लीलाबाई, मुख में दांत भी है, जीभ भी है, जीभ जन्म से आती है, आखिरी वक्त तक रहती है, दांत बाद में आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। वो इसलिए जीभ मृदु है, इसलिए वो दीर्घ जीवन प्राप्त करती है, और दांत कठोर है, इसलिए वक्त से पहले उखाड़ दिए जाते हैं। मृदु बनिए, नम्र बनिए, कोमल बनिए, लंबा जीवन जिएंगे, और ज्यादा अकड़ेंगे मौत उसको पहले पकड़ेगा। जब कोई आदमी मर जाता ना, हम कहते हैं बेचारा चल बसा। कहने वाले का अंदाज देखना, कोई आदमी मर जाता है, हम कहते हैं बेचारा चल बसा। कहने वाले का अंदाज देखना, इस अंदाज में कहता है कि बेचारा चल बसा। उसके अंदाज को देख के ऐसा लगेगा जैसे ये कभी नहीं जाएगा। बेचारा 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 चल बसा। और जब आदमी किसी को बेचारा कहता है तो मौत आसमान में खड़ी होके हंसती है और कहती है, तूने उसको बेचारा कहा तो बच्चों अब तेरा ही नंबर है। किसी को बेचारा मत कहो। जिसकी जितनी आयु है उतना जीवन जीता है, जितनी आयु लेकर आया है उतना जीवन जिएगा। और आयु खत्म हो गई तो राजा राणा छत्रपति, राजा राणा छत्रपति, हाथी, 12 भावना है ना। नहीं, मेरे को गाना नहीं आता, गाने के लिए गली चाहिए, मेरे पास तो गला है। राजा राणा छत्रपति, गाना नहीं आता, मुझे बजाना आता है समाज को। राजा राणा छत्रपति, हाथी के सवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। लेकिन आदमी इतना बेईमान है, जब वो कहता है सबको मरना है तो उसको लगता है मरने वाले कोई और है, मैं तो गिनने वाला हूं। उसको लगता है मरने वाले कोई और है, मैं तो गिनने वाला हूं। मत भूलिए, धार्मिक होने के लिए अंतिम दिन की प्रतीक्षा मत करिए। धार्मिक होने के लिए इस देश का नौजवान इस भ्रम में जी रहा है। सत्संग करेंगे बुढ़ापे में, धर्म ध्यान करेंगे बुढ़ापे, भगवान को भजन करेंगे बुढ़ापे, दान पूजा तप करेंगे बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में। पर बुढ़ापे में बुढ़ापा आए कोई जरूरी नहीं है। पैदा होने वाला पैसा वाला बने ना बने कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मरेगा ये जरूरी है। पैदा होने वाले की शादी हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मरेगा ये जरूरी है। पैदा होने वाला मैं कह रहा था जो पैदा हुआ है उसकी शादी हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो मरेगा ये जरूरी है। आम आदमी को बात मत करो, खास लोगों की भी डोली नहीं सजी है, अर्थी सजेगी ये जरूरी है। डोली सबकी सजे ना सजे कोई जरूरी नहीं है, पर अर्थी सजेगी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आम हो चाहे खास हो। हमारे देश के 4 मुख्यमंत्रियों की डोली नहीं सजी। यूपी में जाओ बहन जी, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, यूपी में जाओ बहन जी, उधर जाओ दीदी, और थोड़े इधर जाओ अम्मा। पैदा होने
होने वाले की डोली सजे ना सजे कोई जरूरी नहीं है। आरती सजेगी इस मुल्क के अध्यात्म के पुरुषों ने कहा। इसीलिए तरुण सागर आपसे विनम्रता से निवेदन करेंगे, धार्मिक होने के लिए अंतिम दिन की प्रतीक्षा ना करें। खास करके देश के नौजवानों से कहूंगा, धार्मिक होने के लिए अंतिम दिन की प्रतीक्षा ना करें। आज अभी और इसी वक्त कर लीजिए। कल किसने देखा, छोटी सी जिंदगी है, हर बात पे खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर बात पे खुश रहो। जो चेहरा सामने ना हो उसके अंदाज पे खुश रहो। जो चेहरा सामने ना हो उसकी आवाज पे खुश रहो। रूठा हो कोई तुमसे, उसके अंदाज पे खुश रहो। जो लौट के आने वाले नहीं, उसकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा, अपने आज में खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। खाने को रोटी ना मिले, पानी पीकर खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। जीवन में अपने मन को समझाइए, अपने गुरु आप बनिए। मन को समझाने के लिए आपको अपना गुरु बनना पड़ेगा। दूसरों को समझाना बहुत आसान है, खुद को समझाना बहुत कठिन है। अगर आप किसी महिला को 10 मिनट में ही समझा देती हो तो समझिए वो महिला आपकी मां ही होगी। अगर किसी महिला को आप 10 मिनट में ही समझा देते हो तो समझ लीजिए वो महिला आपकी मां ही होगी। अगर समझाने में आधा घंटा लगता है तो समझ लेना वो महिला आपकी बहन ही होगी। अगर 1 घंटा समझाने में लगता है समझ लेना वो आपकी बेटी ही होगी। जिंदगी भर में भी ना समझा पाओ तो समझ लेना मैं ओछी बात नहीं बोलता हूँ। शंकर जी नहीं समझा पाए तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो मूली भी बहुत मामूली हो। शंकर जी नहीं समझा। राम जी आए, पार्वती जी ने कहा मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने कहा ये ब्रह्मा है, इनकी परीक्षा मत लो। नहीं, परीक्षा कैसे ब्रह्मा? पत्तों से पूछ रहे, रो रहे, जंगल जंगल भटक रहे, कैसे ब्रह्मा है, कैसे मालूम है? मैं इनकी परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने बहुत कहा, बहुत कहा, बहुत कहा, नहीं समझा। आखिर में परीक्षा ली। दूसरों को समझाना आसान है,